इन्हीं का एक लीडर इसके पहले मुमरा के सभी न्यूज चैनल में कहा गया था कि ये जो रिमोल्डिंग प्रोजेक्ट के जो पाइप है ये जूने हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं टीएमसी के आयुक्त से गुजारिश करता हूं कि ये जो रिमोल्डिंग में पुराना पाइप बोलने के बाद ये बार बार फिर वही पाइप टूट रहा है और लोगों को दो तीन दिन पानी नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर आपने गुनाह क्यों नहीं दाखिल किया? जिन्होंने ये पुराना या जिन्होंने आवाज़ उठाया उनके ऊपर क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। प्रभाग नंबर 30 में राष्ट्रवादी के 10 साल से बोकस नगर सेवक थे, तो उनका मैंने निधि उठा के देखा तो सारा पैसा तो गुल है। तो वो आज तक कोई ढंग का एक नाला नहीं बना, एक ढंग की कोई रोड नहीं बनी। आज जो इनके जो चट्टे बट्टे हैं आप देख सकते हैं, नाला के ऊपर पूरी दुकानें बन गई, कमर्शियल बना दी गई। लेकिन इनके राजकाल में 2009 से 2021 तक आप गटर के ऊपर, नाला के ऊपर बिल्डिंगें देख सकते हैं बनी। आज ये कैसे बोलते हैं कि मैं एक बिल्डिंग में नहीं बनने दूंगा? देखो यहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, उसको सब समझता है कि ये फोटो और व्हाट्सएप में ही जिंदा है, ये खाली पैसा कमाने का काम है। भाई इनका एक नेता ने कहा था कि भाई अभिषेक कॉन्ट्रैक्टर जो है ये सही नहीं है, इसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए इसको सस्पेंड करना चाहिए। तो सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है, लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है, भरा है पेट तो संसार जगमगाता है। उन नेताओं का आज पेट भरा है, उनको हरा हरा दिखता है। आज वो बेचारे जो नशा कर रहे हैं, वो जो रोड पे जो है जिनको बोल रहे हैं, उनकी मजबूरी है। आज उस मजबूरी को आप लोग खत्म करो तो हमारे शहर से शायद ये नशा भी खत्म हो जाएगा। जावेद भाई, कुछ शहर के मुख्य मुद्दे हैं, उन पर आपसे बात करनी है हमें। सबसे पहला मुद्दा यह है कि अभी आपने देखा होगा इसी हफ्ते में 4 दिन पानी नहीं आया, और इसके पहले एक बार हमने ही वो न्यूज़ चलाई थी आपके साथ जाकर पिरकाली में, जो पानी की पाइपलाइन है लगातार पेवन लगा के उसको यूज़ हो रहा है। बरसों पुरानी पाइपलाइन, आपने बताया था कि ये बहुत पुरानी पाइपलाइन है, ये रिपेयरिंग के लायक ही नहीं है ये लाइन। क्या कहेंगे सर, ये पानी का मुद्दा हल किस तरह होगा? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, जो मुमरा के शहर के बारे में आप अच्छी और बुरी खबर जो आप जनता तक पहुँचाते हैं, मैं उसे बहुत बहुत फिर से मुबारकबाद देता हूँ। पहली बात तो मैं मुमरा के सभी रहवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो बार बार पानी का जो लोड सेटिंग किया जाता है या पाइपलाइन फट जाता है, मैं उस मुद्दे पे थोड़ी सी बात करूंगा। आप लोग उस पर बहुत ध्यान से सोचिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखो, ये पीने का पानी जो 212 करोड़ मुमरा और दीवा के नाम पे रिमोल्डिंग प्रोजेक्ट में जो है, ये अमृत योजना कहें या तो टीएमसी का कुछ भी योजना कहें, उसके ऊपर इसको आज काफ़ी दिनों से चर्चे चल रहे थे। इसके बारे में हमने 2018 को टीएमसी को पत्र दिया था कि भाई ये जो टांकी है, जैसे वो टांकी अपना एमएमबिली में हो गया, चांद नगर में हो गया, उसको हमने फॉलो किया। ये कि जो पैसा आया है ये क्यों नहीं? फिर वो कुछ 30 नंबर वार्ड में एक अचानक इलेक्शन होने की बात हुई, तो राष्ट्रवादी पार्टी के राजनेताओं ने ऐसा एक भौचाल चलाया कि पानी की जो 15 साल से समस्या है हमने हल कर दिया, और वो टूटी फूटी लीकेज टांकी को उद्घाटन कर दिए और जनता को रुझाने के लिए वो भी न्यूज़ भी चली, जनता को पता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्हीं का एक लीडर इसके पहले मुमरा के सभी न्यूज चैनल में कहा गया था कि ये जो रिमोल्डिंग प्रोजेक्ट के जो पाइप है ये जूने हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं टीएमसी के आयुक्त से गुजारिश करता हूं कि ये जो रिमोल्डिंग में पुराना पाइप बोलने के बाद
ये बार बार फिर वही पाइप टूट रहा है और लोगों को 2-3 दिन पानी नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर आपने गुनाह क्यों नहीं दाखिल किया? जिन्होंने ये पुराना या जिन्होंने आवाज़ उठाया उनके ऊपर क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे को, यानी कुछ भी कोई बोल दे और कुछ भी कोई कह दे और आयुक्त भी उसको सुन ले, और यहाँ के जो टीएमसी के अधिकारी हैं वो भी किसी के दबाव में काम करते हैं। जैसे कि 15 सालों से प्रभाग नंबर 30 में राष्ट्रवादी के 10 साल से बोकस नगर सेवक थे, तो उनका मैंने निधि उठा के देखा तो सारा पैसा तो गुल है, तो वो आज तक कोई ढंग का एक नाला नहीं बना, एक ढंग की कोई रोड नहीं बनी। आज जो इनके जो चट्टे बट्टे हैं आप देख सकते हैं, नाला के ऊपर पूरी दुकानें बन गई, कमर्शियल बना दी गई, लेकिन इनके राजकाल में 2009 से 2021 तक आप गटर के ऊपर, नाला के ऊपर बिल्डिंगें देख सकते हैं बनी है। आज ये कैसे बोलते हैं कि मैं एक बिल्डिंग में नहीं बनने दूंगा, आज बिल्डिंग को तोड़ दूंगा। तो आज टीएमसी ने जो 50 पेज का एक जो न्यूज के माध्यम से धोखा धायक नोटिस दिया है, तो हर बारिश में इनका मेरे पास सबूत है। अभी पिछले दिनों अमीनाबाद में कुछ पानी की समस्या हो गई थी, पानी का प्रेशर कम था, उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने कुछ म्यूनिसिपैलिटी में जाकर आपने इस समस्या को हल करवाया। देखो ये जब इसके पहले उस वार्ड में एक नगर सेविका जो बोकस थी जो गई, उसके माध्यम से जो वहाँ के रहवासी कुछ जो थे, जो उनका काम ही यही है फेर बदल करना, आज वो फेर बदल करने की वजह से आज वहाँ की जनता जो है बेहाल है। जैसे कि चारों तरफ में बिल्डिंगें बन गई, ऊंची हो गई है, लेकिन गटर नाला पे बनी है, उसके लिए हमारे मंत्री महोदय को या उनके नगर सेवक को दिखता नहीं है। आज जब बारिश जोर से होती है तो सारा पानी वो गटर नाला का वो गरीब चालियों में जाते, और इन्हीं के आदमी जाके मार्गदर्शन में टैंकर लाए, मार्गदर्शन में हमने गटर साफ कराए। अरे हमने तो बारिश से पहले पिछले साल भी इस साल भी सहायक आयुक्त को पत्र दिया कि कोरोना की महामारी है, यहाँ लोग परेशान है, इसलिए गटर नाला साफ सफाई उन्होंने तत्काल आदेश के ऊपर ये जो चांद नगर का आज चल रहा है काम, अब उसके लिए कोई भी सत्ताधारी फोटो निकाले, व्हाट्सएप चले, मुझे उससे मतलब नहीं है। समाज का काम करने का तरीका होना चाहिए। तोत के तूफान आया था अभी बीच में, तोत के तूफान जब आया तो उस दिन ये देखने को मिला कि किस तरह से एक वीडियो तो काफी वायरल हुआ कि गटर में से बड़ी ताकत से पानी पूरी कुवत से बाहर आ रहा है, कचरे के साथ बाहर आ रहा है, पूरी कॉलोनी में कचरा घुस रहा है। उस दौरान एनसीपी के एक महिला नेत्री थी, वो गई, जो अभिषेक कंपनी है जिसके हाथ में नाले सफाई का काम है, वहां पर उन्होंने कचरे का ढेर भी फेंका, और ये कहा गया कि प्राइवेट होने के बाद में जो ये अभिषेक कंपनी है ये नाकार है, ये काम नहीं कर रही है। फिर भी न जाने क्यों अब वो बात भी कहीं जाके दब गई है। क्या करेंगे इस पे? साफ सफाई का एक तरह से, जैसे अभी बारिश आ रही है, वो कहते हैं कि एक तरह से वो कहा जाता है ना कि बंदर जब बादल देखता है तभी घर बनाने की सोचता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर चल रहा है। क्या कहेंगे इस चीज़? देखो यहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, उनको सब समझता है कि ये फोटो और व्हाट्सएप में ही जिंदा है, ये खाली पैसा कमाने का काम है। भाई इनका एक नेता ने कहा था कि भाई अभिषेक कॉन्ट्रैक्टर जो है ये सही नहीं है, इसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए इसको सस्पेंड करना चाहिए, तो सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? तो आज वो नाला गटर क्यों साफ कर रहा है? तो उसके लिए हम उसके पीछे पड़ के सहायक आयुक्त को बात करके आज वो चांद नगर का जो नाले आज बरसों से टूटे पड़े थे, गटर के अंदर पूरा ढक्कन पड़े थे, आज साफ सफाई हो रहा था। तो इनके ही कुछ गोरखे लोगों खड़े होके भाई खड़े हो, अरे हम क्यों खड़े हों, हम तो कायदे के ऊपर काम कराते हैं। लेकिन वहाँ का जो नगर सेवक जो निधि लेता है, वो निधि लेके वो उनका काम है पहले बारिश से करना चाहिए। तो ये लोग उस टाइम काम करते हैं जब इलेक्शन नज़दीक होता है, और इनका जो फंड होता है वो फंड को इस्तेमाल करते हैं, लोगों को एंड टाइम में बेवकूफ़ बना के इलेक्शन जीतते हैं। तो इनका एक प्रक्रिया है। आखिर में साफ सफाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नाले सफाई स्पोर्ट से रिलेटेड तो हो गया, गली गली में, गली और मोहल्लों के बीच में जो भी कचरा जमा हुआ है, दो बिल्डिंगों के पैसेज में अक्सर आपको कचरा मिलेगा, काफ़ी नज़दीक बिल्डिंगें यहाँ पर बनी हुई है शहर में, और एक डंपिंग ग्राउंड अमीराबाद जो इलाका है, अक्सर वहाँ पे इसी कचरे की वजह से बारिश में पानी भरता है।
अभी भी देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सारा डंपिंग कचरा वही हो रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। किस तरह से गली मोहल्लों में साफ सफाई किस तरह से हो, कैसे हल होगा ये मसला, क्या राय है आपकी? देखो ऐसा है कि जो पानी एक अहम मुद्दा है, मैं पानी से ही आपको स्टार्ट करता हूँ कि जिस तरह से ओल्ड नसीमन में आज 15 साल से यहाँ नगर सेवक सगुप्ता थी, उस वक्त एक गटर बना था और पानी का लाइन गटर के अंदर था। इसको आप लोग के न्यूज के माध्यम से जागरूक किया तो ताबड़तोड़ 2019 में मैंने पत्र दिया था। ये रिमोल्डिंग जो प्रोजेक्ट था 212 करोड़, उसके ऊपर यहाँ पे 4 इंच का पाइप मैंने डलवाया और आज यहाँ के लोगों को, डोंगर के लोगों को पानी मिल रहा है। यहाँ की जनता बहुत खुशहाल हो गई है। इसको देखते हुए मैंने जो बार बार 30 फाइनल में पानी की तकलीफ तनवर नगर के आगे जो निचले एरिया में तकलीफ है, उसके लिए भी मैं पत्र दिया हूँ और वो पत्र के लिए रिमॉडलिंग का काम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है प्रक्रिया चालू है, हो जाएगा। अब इलेक्शन कोई जीतने के लिए अगर कोई फोटो चलाता है तो मैं जो कर रहे हैं तो जनता को मालूम है ये फंड जो है सरकार का है, ये किसी का नहीं है। इनका पैसा सिर्फ बिल्डिंग के सोसाइटियों में लगा है। अभी पिछले कुछ दिनों के बाद में एक सोसाइटी में रात को पूरा खोबा हुआ, वो किसका निधि है? हमने धनंजय गोस्वामी जी को पूछा, उनके इंजीनियर को पूछा तो उन्होंने बोला कि वो मालूम नहीं है, हम बाद में आप वो माहिती डालो हम बताएंगे। मतलब उन्होंने गोल गोल करते। लेकिन मैं उससे पहले कलेक्टर से आमदार खासदार नगर सेवक की जो निधि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, मेरे पास कागज आ चुका है और इंशाल्लाह ये जैसे भी खुले होगा, जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता को गुमराह करते और जो पार्टी लेवल काम यहाँ पे 10 साल 12 साल से वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको मैं कोर्ट के सामने लाऊंगा और सारे जनता के सामने इनकी सच्चाई लाऊंगा। जावेद भाई एक छोटा सा मैसेज जनता के नाम हम चाहेंगे। एक अहम मुद्दा और है शहर में, नशा। वर्ल्ड नो टबैको डे था, उसमें मोर्चे भी निकले शहर में, कहा गया कि तंबाकू गुटखा बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए लोगों ने। खैर, और एक दूसरी बात यह है कि उस पर कई गरीबों की रोजियां भी चलती हैं, तो ये भी एक मसला हो जाता है उसमें। लेकिन उससे बड़ी बात, शहर में जगह जगह पर चाहे कोई वार्ड हो, किसी एक पर्टिकुलर वार्ड का नाम नहीं लेना, किसी एक नेता पे आरोप नहीं रखना, लेकिन देखा जा रहा है कि वहां पर जगह जगह पर कफ सिरप, मेडिसिन नशा, इसकी बोतलें धड़ल्ले से मिल रही हैं। आप जानते होंगे जावेद भाई, थोड़ा लंबा कर रहा हूँ सवाल को, बचपन में बच्चे, हमारा भी बचपन गुजरा, हम उन्हीं चीज़ों को खरीदते थे जिनके शायद हमें, जिनकी जो पैकेट्स है ज़्यादा मिलते थे। बच्चों को शौक आता था कि क्यों इस चीज़ों को ज़्यादा खरीदा जा रहा है। पहले कोका कोला और दूसरे जो कोल्ड ड्रिंक्स आते थे उनके स्टील के ढक्कन मिलते थे, तो शायद लोग बड़े बच्चे शौक से उसको खेलते थे। लेकिन आज कफ सिरप की बोतलों के ढक्कन मिल रहे हैं, काफी खास करके कॉरेक्स। तो क्या जो हमारे बच्चे गली मोहल्लों में खेल रहे हैं उन पर गलत असर नहीं पड़ेगा इसका? हम ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि सत्ताधारी पार्टी पर, हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ये तो हकीकत है कि कहीं ना कहीं वो उसको रोकने में नाकाम है। क्या कहेंगे इस मसले का हल किस तरह निकाला जा सकता है? आपके पत्र व्यवहार के जरिए से क्या हो सकता है इसके ऊपर? देखो, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप जो ये नशे की बारे में बात किए, ये सत्ताधारी के काफ़ी लोग इसके ऊपर एहतजाज किए, इनके पास पावर है, सरकार में है। अगर कोई गलत करता है, नशा के जरिए पैसा कमाता है, तो इनका काम था, लेकिन ये फेल रहे। और दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि हमारे बच्चे लोग नशा करते हैं, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मजबूरी हमारे शहर में इन्होंने ला के खड़ा कर दिया। हमारे बच्चों को कोई एजुकेशन का सुविधा नहीं है, हमारे बच्चों को कहीं खेलने के लिए गार्डन नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं है। आप ये बताइए न्यूज़ के माध्यम से, आप सवाल तो बहुत करते हैं, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि मुमरा शहर में टीएमसी सन 1982-84 में आई है, आज तक मुमरा शहर का एक बच्चा को इन्होंने नौकरी में लगाया क्या? एक बच्चे को भर्ती कराया क्या? तो हमारे यहाँ के बच्चे नशा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए आओ सब मिलकर उन बच्चों को सही तरीके का लाने का एक रास्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि नशा इनके वजह से होता है। नहीं, हमको सब एकजुट होके उन जो बच्चों के पास काम धंधा नहीं है उनको सही रास्ते के लिए, ये किसी पार्टी का मुद्दा है ही नहीं। हाँ, ये कौम का मुद्दा है, ये कम्युनिटी का मामला है। जी, आज देखिए मुमरा में एक सलाटर हाउस में सुना था
कि पास हो गया, आज उसका नामो निशान नहीं है। आज स्लाटर हाउस अगर यहाँ पे होता तो हमारे मुस्लिम समाज के कुछ लोग तो वहाँ नौकरी मिलती, कारोबार मिलता, तो नशा नहीं करेंगे बच्चे तो क्या करेंगे? तो ये किसकी जवाबदारी? 2009 से और अब तक देख लो, माहिती उठा के मेरे पास है कि मुमरा पुलिस स्टेशन में पहले कितने एफआईआर होते थे, आज कितने एफआईआर हैं। तो आज देखो हमारी बहन बेटियां मुमरा पुलिस स्टेशन में घर के मसले को लेके पुलिस स्टेशन में रात भर खड़े रहते, लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारी जो हैं हकीकत में समझाकर उनको भेजते हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ जो पुलिस अधिकारी हमारे शहर को अच्छा रखने के लिए रात दिन कोरोना जैसे महामारी में खड़े रहे। और मैं पूरे आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे मेरा बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, उसके लिए हम लोग आओ मिलकर ये जो नशे की बात है उसको सही तरीके से हम इसको वो करें, और करने के बाद ताकि हमारे शहर में ये जो बेकारी है सबसे पहले इसको हटाना चाहिए। जब बेकारी नहीं रहेगी तो देखो एक कहावत है, बुजुर्गों ने कहा, लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है, लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है, भरा है पेट तो संसार जगमगाता है। उन नेताओं का आज पेट भरा है, उनको हरा हरा दिखता है। आज वो बेचारे जो नशा कर रहे हैं, वो जो रोड पे जो है जिनको बोल रहे हैं, उनकी मजबूरी है। आज उस मजबूरी को आप लोग खत्म करो तो हमारे शहर से शायद ये नशा भी खत्म हो जाएगा। और मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो नशे के बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सके। और मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आदिल भाई आपने बहुत मुझे जगह दिया, और खुदा की कसम बोलता हूँ कि ये जो मुमरा के शहर के जो वार्ड में चल रहा है, आप देख सकते हैं ये 15 साल हमारे वार्ड में यहाँ पे चूहा बिल्ली का खेल हुआ। अभी ऐसा लोगों को ला ला के खड़ा कर रहे हैं गटर में। अरे वो तो टीएमसी का काम है यार, हम क्यों खड़े होके फोटो लें? हम तो काम कराते तब जाते वहाँ। हाँ, तुम क्या जनता को बताना चाहते हो कि मैं अभी करूंगा, पहले जो किया था वो गलत था? अरे तुम्हारे आदमी थे, शर्म करो। ऐसे लोगों के ऊपर तुम गुनाह नहीं दाखिल करा पाए, करोड़ों रुपया वो लोग खा गए। हाँ, आज जब तुम्हारे ऊपर उठी तो कोई फिर दूसरा को लाए, ये कब तक चलेगा? तो मैं इस न्यूज के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अपोजिशन के खिलाफ बात नहीं कर। हमारा समाज जो हमारा मुमरा बहका हुआ है, बटा हुआ है, इसको सही तरीके से हम लोग लाएं और उसको सही अंजाम दें।